अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बादशाह का वाकया सुनाने वाले हैं कि जब उसने गुलाम बीवी से जिन्ना करने का इरादा किया, यानी कि बादशाह ने गुलाम की बीवी से गंदा काम करने का सोचा, तो उस बादशाह पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक बादशाह महल की छत पर टहलने गया। टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक घर की एक छत पर पड़ी, जिस पर एक खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी बांदी को बुलाकर पूछा कि ये किसकी बीवी है। बांदी ने कहा कि बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा और बादशाह पर उस औरत के हुस्नो जमाल का सहर सा छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया और फिरोज हाजिर हुआ। तो बादशाह ने कहा कि फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा एक खत फला मुल्क के बादशाह को देकर आओ और साथ ही उसका जवाब भी उनसे लेकर आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफर का सामान तैयार किया। उसने रात घर में गुजारी और सुबह मंजिले मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से ला इल्म की बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक। उसकी बीवी ने दरवाजा खोला और बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहां मेहमान बनकर आया हूं। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं, आपके इस तरह आने से मुझे खैर नजर नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से से कहा, ऐ लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहे। तुम्हारे शौहर का मालिक, फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूं कि आप बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर को अगरचे जितनी भी भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार खाना तो शुरू नहीं करता। और कहा, बादशाह सलामत, आप इस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। अब ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसको दिया था उसे तो वो घर पर ही भूल आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नालेन पर पड़ी, और जो कि बादशाह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया। वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब निकाल सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला और खत लेकर चल पड़ा, और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया। बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तहाई भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा कि चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा कि ये क्या है। उसने कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा कि जैसा आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हो गई। दामाद और बेटी उनके लाए गए तहाइफ को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज अपनी बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी को पूछा और ना उसको वापस बुलाया। और कुछ दिनों के बाद उसके साले उसके साथ मिलने आए और उससे पूछा कि फिरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह तो बताइए, या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज ने कहा कि अगर तुम चाहो मुझे काजी के सामने पेश कर दो, लेकिन मेरे जिम्मे इसका कोई ऐसा हक बाकी नहीं है जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी ने फिरोज को बुलाया और काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। दोस्तों, यहां तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत काजी को कायम और दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में एक मीठे पानी का कुआं इस आदमी के हवाले किया था, और इस आदमी ने हमारा बाग ही उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट दिए और कुएं को खराब करके उसे बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुताजबा हुआ और पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में मैंने उन्हें वापस कर दिया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा कि जी काजी साहब, उसी हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी ने कहा कि हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया
तो मैंने शेर के पंजों के निशान देखे और मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगा ये सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमल और मुतमईन होकर वापस लौट जाओ। भला इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका और ना ही कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही वहां पर कोई फल खा सका। शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर रहा और मायूस होकर वहां से वापस लौट गया। और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे बाग के गिर्द लगी इतनी मजबूत दीवारें कभी नहीं देखी। इस तरह फिरोज अपने घर वापस लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस बुला लिया। अब ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था। और क्या खूब बेहतर है अपने अहलो आयल के राज छुपाना, ताकि लोगों को पता ना चल सके और अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दो। इसलिए अल्लाह आप सभी को खुशियों से भर दे, आपके अहले आयल को और आपके माल को अपने हिफ्ज़ो अमाल में रखे। आमीन या रब्बुल आलामीन।